अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 के लेक्चर्स की सीरीज़ को जारी किया हुआ है, और आज का ये हमारा जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर नंबर 5 का प्रैक्टिकल पार्ट हम बेसिकली इसमें कवर करेंगे। और जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी कवर करवाई, उसमें हमने बेसिकली देखा लूप्स के बारे में। हम फॉर लूप को कैसे जो है ना राइट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, और डू वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है। मतलब कि जो भी इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे मैंने आपके क्लियर करवाए, और आज की हमारी इस वीडियो में बेसिकली हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन डेव सी प्लस प्लस में मैं आपको डेमो प्रोग्राम जो है ना वो राइट करके दिखाऊंगा, और उसको फिर हम रन करके देखेंगे जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं और देखते हैं जी क्या होता है जी। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, वो है राइट ए प्रोग्राम विच कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स। कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जो कि हमारे पास फर्स्ट 1000 इंटीजर्स जो है ना उनका सम जो है ना वो कैलकुलेट करके हमें स्क्रीन पर शो करवाए। ठीक है जी। तो अब देखें कि हम लूप अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम 10 जो है ना 10 तक अगर सम मालूम करना चाहे तो वो सी आउट करके भी हम करवा सकते हैं। मतलब कि हम 10 वेरिएबल लेके उनमें उनकी वैल्यू स्टोर करवा के फिर उसको जो है ना सम करा के हम स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बैड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग में, और हमारे पास वाइल डू वाइल और फॉर लूप का कंसेप्ट है इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करने के लिए, जिसकी हेल्प से हम इजीली 2 से 4 लाइंस की हेल्प से जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम उसमें लेंथी कोड लिखें, हम इसका यूज़ कर सकते हैं लूप्स का। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम अपनी जो है ना प्रोग्राम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर जो बेसिक हमारा जो है ना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो राइट कर लूँगा, हैश इंक्लूड। नेक्स्ट हमारे पास आएगा आईओ स्ट्रीम, और उसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस STD, और उसके बाद यहाँ पर मैं मेन फंक्शन जो है ना उसकी बॉडी में दाखिल हो जाऊँगा, मेन और डबल ब्रैकेट्स, और यहाँ से मैं करली ब्रेसेस लगाकर। अब यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम दो वेरिएबल्स यहाँ पर बनाएंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि लूप को जो है ना नेक्स्ट एग्जीक्यूट करता जाएगा, और एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें उसका सम जो है ना इंटीजर्स का सम स्टोर हुआ करेगा। ठीक है जी। उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं जी इंट सम, और इसको हम जो है ना ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा देते हैं जी, ज़ीरो से। क्योंकि फर्स्ट जब इटरेशन चलेगी तो हमारे पास सम बेसिकली क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम इंट ले लेते हैं जी सम, सॉरी नंबर के कितने नंबर तक हमने जो है ना इसमें करवाना है, ऐड करवाना है, जो सम करवाना है जी। तो 1 से इसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं। और नेक्स्ट जो है ना यहाँ से हमारी वाइल की जो है ना बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ पर जस्ट आपने वाइल का कीवर्ड लगाना है। तो ये देखें ना हमारे पास जब बोल्ड हो जाए ना, इसका मतलब है कि हम कीवर्ड का नेम सही से राइट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ब्रैकेट्स में यहाँ पर हमने कंडीशन बेसिकली राइट करनी होती है। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, नंबर, और इसको कर देता हूँ मैं लेस देन और इक्वल टू 1000। ठीक है जी। कि अगर यहाँ पर मैंने अब कंडीशन सेट कर दिया कि अगर तो नंबर जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 1000 है, तो इसको ऐसे ही लूप को चलाते जाओ, 1000 मरतबा आपने इस लूप को जो है ना चलाना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसका ब्लॉक ऑफ कोड के लिए करली ब्रेसेस लगाऊंगा। करली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सम, और इसको असाइन करवा देंगे सम +1, सॉरी प्लस नंबर। ठीक है जी। और सेमीकोलन लगा के फिर नेक्स्ट जो है ना नंबर में मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो नंबर लिख के यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के, और फिर मैं कर दूँगा नंबर +1। ठीक है जी।
यहाँ पर हमें ये प्रोग्राम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, तो रिटर्न लिख दूंगा मैं 0। ठीक है जी। और यहाँ से मैं ऐसे कर दूंगा, और फिर अब इसको हम जो है ना यहाँ से एक हमने कंसोल पर जो है ना प्रिंट करवानी है स्टेटमेंट सी आउट लेस देन साइन, और फिर मैं डबल कोटेशन में लिखूंगा द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमने लेस देन साइन लगा के और सम को यहाँ पर प्रिंट करवा देना है जी। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐसे सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। इसको अब मैं रन करके देखता हूँ जी। ये देखें यहाँ पर हमें बेसिकली एक एरर शो हो रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बेसिकली सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया था, तो अब हमने सेमीकोलन इस पर लगा दिया है। तो अब दोबारा से इसको हम रन करके देखते हैं जी। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आंसर शो हो जाएगा। अच्छा जी, हमने ना अब एक और भी कंसेप्ट जो है ना सीखा था उसमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का। तो बेसिकली ये जो हमारे पास स्टेटमेंट राइट की हुई है ना, हम इसको ना इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और बेसिकली हम अगर इसको शॉर्ट हैंड के तौर पर राइट करना चाहे तो हम इस तरह से भी राइट करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर अगर प्लस लगा देना, तो ये इसका मतलब सेम ही है। ठीक है जी। लाइक अच्छा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ये हमारे पास है ना, तो हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जैसे कि हमारे पास ये है ना नंबर, और साथ में हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर +1, तो इसको भी हम जो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर कर दूँ प्लस, और ऐसे इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेसिकली हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है ना जी, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे में स्टडी किया था बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे देखें रिज़ल्ट पर कोई जो है ना इसका ख़ास मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है उसकी तरफ हम चलते हैं जी। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ यूँ है। उससे नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं ना इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। मल्टी लाइन कमेंट बेसिकली हम इस तरह से करते हैं कि जैसे यहाँ पर स्लैश और उसके बाद स्टैरिक, और नेक्स्ट जहाँ तक आपने कमेंट करना हो वहाँ पर जाके फिर आपने स्टैरिक और स्लैश लगा देनी है, तो ये हमारा कमिट हो जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो प्रोग्राम स्टार्ट करना है वो बेसिकली है हमारा फार लूप के रिलेटेड। और फार लूप की हेल्प से हमने एक टू का टेबल जो है ना वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है और प्रिंट करवाना है। ठीक है जी। तो बिना वेस्ट किए टाइम को हम राइट करते हैं हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाने के बाद अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर बेसिकली हमने इंट और मेन प्रोग्राम जो है ना मेन राइट करना है यहाँ पर, और डबल ब्रैकेट्स, और इसके बाद करली ब्रेसेस। ठीक है जी। अब देखें जी हमारे पास फार लूप में क्या होता है। फार लूप को हम राइट करते हैं फार और उसके बाद डबल ब्रैकेट्स। इसमें हमने क्या करना होता है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन भी एक ही इसी ब्रैकेट में ही सेट करते हैं। हम एक ही जगह पर सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को और साथ में इनिशियलाइज भी कर देंगे। मैं आई नेम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ 1 के साथ। ठीक है जी। यहाँ क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना है, 10 तक हमने ना 2 का टेबल राइट करना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन सेट करता हूँ। कंडीशन सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि आई लेस देन
और इक्वल टू 10, ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या कराऊंगा कि आई में इंक्रीमेंट करवा दूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है जी। और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर सी आउट की हेल्प से कंसोल पर प्रिंट करवाऊँगा। और यहाँ पर लेस देन और फिर डबल कोटेशन की मैं लिख दूँगा 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है जी। इसके बाद फिर मैं लेस देन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ आई को प्रिंट करवाने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक एज ए स्ट्रिंग लेता हूँ, जो है ना हमारे पास इज इक्वल टू साइन। और इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस ले देता हूँ ताकि हमें आउटपुट जो है ना वो क्लियर नज़र आए। और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आई के साथ, ठीक है जी। तो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो होगा ना वो शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ से मैं लगाता हूँ सेमी कॉलन लगाने के बाद अब हम इसे रन करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो, ठीक है जी। और सेमी कॉलन। अब इसको मैं ना यहाँ से पहले कंपाइल करता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एंडल प्रोवाइड नहीं किया, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एंडल। और उसके बाद अब मैं इसे दोबारा से रन करके देखता हूँ जी। ये देखें जी, ये ऐसे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जी। तो ये बेसिकली हमारा टेबल है 2 का। और इसी तरह अगर हम टेबल किसी किस्म का भी 3 का 4 का जिस मर्जी वर्ड का आप राइट करना चाहें यहाँ से राइट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास फॉर लूप जो है ना स्ट्रक्चर हो गया टेबल राइट करने के लिए। और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को चेंज करके अपना नेक्स्ट जो भी राइट करवाना चाहें टेबल राइट करवा सकते हैं। और अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास फॉर लूप, ठीक है जी। और उससे पहले मैंने आपको वाइल लूप दिखाया, ठीक है, वाइल लूप की एग्जांपल दिखाई। और ये याद रखिएगा कि ये वाइल लूप और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें हम एंट्री पर ही जो है ना कंडीशन सेट कर देते हैं और यहाँ पर कंडीशन सेट होने के बाद फिर लूप जो है ना एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन पहले चेक हो रही होती है, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है ना फॉर सॉरी डू वाइल लूप, तो उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि उसको हम जो है ना एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्योंकि ना उसमें क्या होता क्या है कि एट द एंड हम ना कंडीशन को सेट कर देते हैं और प्रोग्राम के एंड पर वहाँ पर ना कंडीशन फॉलो होती है। और वहाँ पर जो है ना जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना हो वहाँ पर होता है, ठीक है जी। पहले एट लीस्ट एक मरतबा जो डू वाइल लूप का प्रोग्राम है ना वो ज़रूर रन करता है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर तो उसकी जो है ना कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो एक अलग बात है जी। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं अपना बेसिकली डू वाइल लूप का प्रोग्राम। तो इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। और नेक्स्ट प्रोग्राम की जानब हम चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमने राइट करना है ना वो बेसिकली राइट करना है हमने पॉजिटिव और जो है ना नेगेटिव नंबर को में डिफरेंस करने के लिए मतलब कि यूज़र से एक हम नंबर लेंगे और फिर उसको स्क्रीन पर शो करवाएंगे। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो शो करवाएंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो इनवैलिड हम जो है ना शो करवाएंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हमारा जो मेन है बेसिकली स्ट्रक्चर वो राइट कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमी कॉलर। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी अपना मेन फंक्शन इंट मेन और डबल ब्रेसेस और इसके बाद ब्रेसेस। और फिर हम अपना यहाँ पर प्रोग्राम राइट करते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ही अपना जो है ना लूप के स्टार्टिंग से पहले अपना जो है ना वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम के नाम से। और उसके बाद मैं अपना जो है ना स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम को, ठीक है जी। यहाँ से
डू डू वाइल लूप का बेसिकली सिंटैक्स ही है कि डू लिखने के बाद हम डबल ब्रेसेस और हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं जी। अब उस नंबर को इनिशियलाइज हम कहाँ पर करेंगे, लूप के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी आउट और लेस देन फिर डबल कोटेशन में लिख दूंगा प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, क्योंकि हम बेसिकली यूज़र से पॉजिटिव नंबर लेना चाहते हैं एज ए इनपुट। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं सीन करवा दूंगा और यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा नम। यूज़र से ये हमारे पास नंबर इनपुट में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको ना चेक करना है कि आया ये हमारे पास जो नंबर आया है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके लिए तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है जी, इफ़ स्टेटमेंट का स्टार्ट करेंगे कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ़ कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा जो नंबर है ना वो लेस देन और इक्वल टू हो ज़ीरो के, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे जी सी आउट और फिर लेस देन और डबल कोटेशन में मैं राइट कर दूंगा इन वैलिड नंबर। ठीक है जी, और नेक्स्ट हम प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर एक का आप एंटर करें। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा सेमी कॉलन की हेल्प से। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं बेसिकली हैंडल प्रोवाइड कर दूंगा न्यू लाइन के लिए। और इसके बाद यहाँ पर बेसिकली मैं लगाऊंगा एट द एंड जो है ना हम वाइल की कंडीशन सेट करेंगे, क्योंकि डू वाइल लूप में हम मैंने आपको पहले बताया हम एंड पर जो है ना कंडीशन सेट करते हैं अपनी। यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन सेट करता हूँ वाइल और पैरेंथेसिस में मैं राइट कर दूंगा नम लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। सो क्या प्रिंट करवा दें हमारे पास सी आउट लेस देन और डबल कोटेशन में द नंबर इज, उसी नंबर को हम दोबारा से प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी, द नंबर इज यहाँ पर वही नंबर हम शो करवा देंगे। और एक चीज़ आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा जी, ये आप देख लें कि जब हम डू वाइल लूप के स्टेटमेंट्स राइट कर रहे होते हैं ना, तो जो एट द एंड हम सेट करते हैं ना कंडीशन और वाइल लूप लगाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो है ना हमारे पास ये वाइल लूप, ठीक है ना, इसके एंड पर हम सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट दे कर देगा। लेकिन अगर इसी तरह हम देखें ना कि ये हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें वाइल लूप के साथ सेमीकोलन लगाना ज़रूरी नहीं है, हम नहीं लगाते, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास क्या है वाइल लूप है और वो है डू वाइल लूप, उसमें हम एंड पर कंडीशन जो है ना सेट कर रहे हैं। तो ये आपने कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है जी। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट जो है ना ये प्रोग्राम रिटर्न वैल्यू इसकी ज़ीरो कर देंगे हम, और सेमीकोलन लगाने के बाद इसको हम जी यहाँ पर रन करके देखते हैं जी। यहाँ पर बेसिकली हमने कुछ मिस्टेक कर दी आई थिंक। हाँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना हम भूल गए। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो यस, यहाँ पर हम अपना कोई भी नंबर लेट्स से 5 ऐड करता हूँ मैं, तो द नंबर इज़, यहाँ पर हमने नंबर को प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पर हम राइट करेंगे नाम को। ठीक है जी, अब दोबारा से मैं इसको जो है कंपाइल और रन करता हूँ। ये देखें जी 5 और वही नंबर हमारे पास शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लेट्स से मैं
करता हूँ -5, तो ये एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर, प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। तो हमें ये प्रॉम्प्ट शो करवा देगा कि प्लीज़ इंटर ए पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर जो है ना वो एंटर करें। अब मैं लेट से यहाँ पर 4 ऐड कर देता हूँ, तो वो देखें जी, उसको उसने डिटेक्ट कर लिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था डू वाइल लूप के रिलेटेड, कि इसमें हमारे पास बेसिकली कंडीशन जो है ना वो कहाँ पर चेक हो रही होती है, एट दी एंड लेवल, ठीक है ना, एट दी एग्जिट पॉइंट, जहाँ पर इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था आज का बेसिकली हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप के रिलेटेड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम फर्दर जो है ना प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे हमारे वो क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।